इसके बारे में पढ़ेंगे। परिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड? किसी भी परितंत्र में अगर हम खाद्य श्रृंखला को देखें, क्या देखें, फूड चेन को देखें, तो हमको क्या प्राप्त होगा? एक पिरामिड के समान आकृति प्राप्त। ठीक है, हम किसी परिस्थिति श्रृंखला में जीव के संख्या, जीव के भार तथा जीव संचित ऊर्जा, स्टोर एनर्जी को लेकर क्या करें? उनका आरेखीय निरूपण करें। उनका एक आरेखीय निरूपण करें तो हमको कैसी आकृतियां प्राप्त होती हैं? हमको एक पिरामिड के रूप में आकृतियां प्राप्त होती हैं। परिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने दिया था? चार्ल्स इल्टन ने 1927 में दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स इल्टन ने 1927 में। परिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन? पहला है जीव भार का पिरामिड, दूसरा है जीव संख्या का पिरामिड, तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हर समय कैसा बनता है? सीधा बनता है। किसी भी परिस्थिति तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो कैसा बनता है? सीधा बनता है। क्योंकि सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास आती है? प्रोड्यूसर के पास आती है। प्रोड्यूसर से कम ऊर्जा किसके पास जाती है? फर्स्ट कंज्यूमर के पास जाती है। उससे कम ऊर्जा किसके पास जाती है? सेकंड कंज्यूमर के पास जाती है। और सबसे कम ऊर्जा किसके पास जाती है? तृतीय उपभोक्ता, थर्ड कंज्यूमर के पास जाती है। एनर्जी का पिरामिड हर समय कैसा बनता है? सीधा। यदि जीव संख्या का पिरामिड देते हैं तो एक पिरामिड 2 तरह का हमको प्राप्त होता है। जीव संख्या का पिरामिड अगर किसी घास के मैदान का देखते हैं तो कैसा बनता है? वो सीधा बनता है। किसी खेत में फसल के अंदर इसको अगर देखें तो वहां भी सीधा बनता है। क्योंकि दोनों प्रकार की स्थितियों में जो उत्पादक होते हैं, घास के मैदान में आप जाएंगे तो घास की संख्या अधिक होगी कि नहीं? तो जो संख्या अधिक होगी क्या प्रोड्यूसर होगा? वो पिरामिड के बेस में बनेगा। इन घासों पर निर्भर जो जीव होंगे, जो शाकाहारी जैसे बकरियां, खरगोश, इनकी संख्या इन पौधों से कम होगी। इनको खाने वाले जो जीव होंगे इनसे कम होगी, और इनको खाने वाले जो जीव होंगे उनकी संख्या कैसी होगी? इनसे भी कम। ऐसे पिरामिड कैसे बनेंगे? सीधा। लेकिन यही संख्या क्या पिरामिड? इसमें देखिए, एक ट्री में देखें, एक बड़े वृक्ष पर देखें तो उस बड़े वृक्ष के अंदर ये पिरामिड कैसा बनता है? उल्टा बनता है। क्योंकि इसमें संख्या में जो वृक्ष होगा वो अकेले होगा, और उस पर निर्भर जो पक्षी होंगे उससे उन पक्षियों को खाने वाले जो जीव होंगे वो क्रमशः बढ़ते जाएंगे। तो एक वृक्ष के ऊपर जो संख्या का पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा? एक वृक्ष की संख्या का पिरामिड हर समय कैसा होगा? उल्टा होगा। इस तरह से इस तंत्र में संख्या, ऊर्जा और भार के पिरामिड बनते हैं। इनको हम क्या करते हैं? इनको परिस्थितिकीय पिरामिड करते हैं। इनको इकोलॉजिकल पिरामिड